प्यारे बच्चों नमस्कार। स्क्वायर रूट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हमें निकालना सीखना है किसी भी नंबर का। ठीक है, किसी भी नंबर का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिए, और इस वीडियो की पीडीएफ होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा आप। आइए इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, दो मेथड्स पे मैं जनरली बात करने वाला हूँ, गुणनखंड विधि और भाग विधि, फैक्टर मेथड्स एंड डिवीजन मेथड्स। इन दोनों से हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस पर मुझे फोकस करना है। मुझे मेन इस वाले सेकंड वाले पर फोकस करना है, पर गुणनखंड विधि को मैं एक दो आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस हमने लिया है, कुछ प्रॉब्लम्स के माध्यम से इसको समझाऊंगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस दिए हुए हमने लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमें स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। सिंपल सी बात है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके स्क्वायर रूट को हमें फाइंड करना है। दोनों मेथड से हम एक ट्राई करेंगे, डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट मेथड से और फैक्टर मेथड से, कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं। तो आइए पहले 6 to 5 है उसको लेते हैं, देखते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं आपका गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड्स, तो फैक्टर मेथड देखिए, स्क्वायर रूट क्या लिखा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट लिखा है 6 to 5। तो पहले हमें इसका फैक्टर करना होगा। तो फैक्टर हम कैसे करते हैं ये आपको पता है, मतलब हमें 6 to 5 का क्या फाइंड करना है, फैक्टर। तो अब पहले हम फैक्टर करेंगे, तो लास्ट में 5 है तो ये क्लियर है कि ये 5 से डिविजिबल होगा। तो पहले आप 5 लिखें, 5 से डिविजिबल। तो 5 1 जा 5, 2 होगा 12 बच जाएगा। तो 5 2 जा 10 एंड 2 फिर 5 125 हो गया। फिर से 5 आ गया तो 5 से डिविजिबल हो गया। 5 2 जा 10 एंड फिर 5 5 से, ठीक, एंड इज अगेन 5, यहां पर 5 और दिस इज 5 एंड 1। तो जो 6 to 5 का फैक्टर हुआ, 6 to 5 स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आप 5 into 5 into 5 into 5। अब चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पेयर्स को बनाते हैं। पेयर हमारा बनता है कितने का, दो दो का। दो दो का क्या बनेगा, पेयर्स बनेगा। तो दो का पेयर्स बनेगा यहाँ पे जो, तो इन दो 5 में से क्या मिलेगा, एक 5 निकल जाएगा, और इन दो 5 में से एक 5 निकल जाएगा। 5 into 5 हो गया आपका ये 25, ये आप जानते हो। तो 6 to 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25। इसी प्रॉब्लम को हम डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं। डिवीजन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से देखिए आप कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लिखेंगे 6 to 5 लिख लिया, ठीक। इस तरह से वर्कआउट हम यहां पे बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से, किधर से, इस साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से हम पेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर्स, मतलब जोड़ा बनाते हैं आप। देखिए ये फेस बनेगा 2 और यहां पर 6 है, ये 6 आपका अलग बच गया। तो राइट हैंड साइड से क्या बनेंगे, 2 2 का पेयर्स बनाएंगे। किसके बनेगा, 2 2 का पेयर्स बनेगा आपका, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड से 2 2 का, ठीक है, पेयर्स बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो अब हमें इन 2 2 का, तो यहाँ 2 बन गया और 1 बच गया। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, 6 to 5 हो गया। अब हमें यहाँ पे पेयर्स पर वर्कआउट करना है। तो 2 का जैसे ही बन गया है, अब इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए अब हम, ये तो बन गया, अब क्या बचा हमारे पास 6। अब हमें एक ऐसा नंबर चॉइस करना है आपको, 1 by 1 एक नंबर, एक ऐसा आपको चॉइस करना है जिसमें नंबर का खुद से मल्टीप्लाई कर दो आप, इट सेल्फ मल्टीपल कर देना है, को 6 से मोर देन ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया 2 और इंटू 2, तो क्या मिलेगा 4, जो कि 6 से क्या है, कम है। अब 3 into 3 ले लिया तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, जो कि 6 से ज्यादा है। तो ये आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो अब हमें क्या लेना है, 2 into 2, मतलब वही नंबर लेना है जिसके खुद से मल्टीपल करें। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहां पर भी 2 लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 इस 6 के नीचे लिख देंगे, जो 1 6 बचा हुआ है।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, जो जितनी बार आप लेकर गए हो, टू टू जा लेके गए हैं तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो अब हमें क्या आ जाएगा 4 लिख लिया, ठीक, 2 2 जा 4। और राइट हैंड साइड ये जो लाइन है, इस लाइन के जो इधर राइट हैंड साइड पोर्शन में हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहां से पेयर ये डाउन करेंगे, पेयर डाउन करेंगे तो 2 2 5। अब देखिए 4 का टेबल आपको पढ़ना है कि 22 से मोर देन नहीं होना चाहिए, 22, तो 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 25 होता है, तो 4 5 जा लेके गए हम, तो यहां पर 5 लिखा, जैसे यहां 5 लिखा तो यहां पे 5 लिखेंगे। अब इसका मल्टीपल कर लीजिए, 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और फिर 2 22, ठीक, तो 22, तो ये क्या मिल गया आपका, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना, तो यहाँ जीरो आ गया, तो अब इधर कोई मतलब नहीं बचा। तो जो स्क्वायर रूट है हमें कितना मिल गया 25, मतलब 25 का जो 6 to 5 का स्क्वायर रूट कितना मिला 25। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या करते हैं, ये आपका है डिवीजन मेथड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है हमने, तो क्वेश्चन 2 को हमें बात करनी है कि क्या होगा इसका वर्क। तो देखिए क्वेश्चन 2 में हमने क्या लिया हुआ है, ऊपर देख लेते हैं, लिखा है हमने, तो क्वेश्चन 2 में है आपका 7 to 9, ठीक, 7 to 9, 7 to 9। अब इसको अगर हम गुणनखंड विधि से करते हैं तो क्या मिलेगा, गुणनखंड विधि हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, जो फैक्टर मेथड्स है, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड विधि, तो अब 7 to 9 का आपको फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर करते हैं, किससे कैंसिल हो सकता है ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। 3 से कट सकता है क्योंकि 2 से तो इवन नंबर्स नहीं कटेगा, 3 2 जा 6, 3 से कट जाएगा, तो देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर से 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 8 जा 1, फिर 3 से करिए, कितना हो जाएगा आपका 27, फिर 3 से डिवाइड करना है, कितना आया 9, और फिर से 3 से डिवाइड करिए, 3 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 आ गया। जो तो 7 to 9 का जो फैक्टर हुआ स्टूडेंट कितना होगा, 3 into 3 into 3 into 3 6 into 3 into 3। अब देखिए यहां पर पेयर्स बनेंगे, एक पेयर्स, 2 पेयर और 3 पेयर, तो इसमें से एक एक 3 निकलेगा, मतलब 3 3 3, कितना आ गया आपका 27। ये 27 हमें यहां पर फाइंड आउट हो गया। तो बस इस तरह से ये फैक्टर मेथड से हमने इसको कर लिया। अब देखिए इसी तरह अगले क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम तो डिवीजन में, हमें डिवीजन मेथड पे फोकस करना है, तो जो ये तीसरा वाला है 1296, अब इसको हम डिवीजन मेथड करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन 1296 को हमको सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट को निकालना है, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड सबका फाइंड आउट करना है हमें। तो करना क्या है ये चीज आपको समझ में अगर आ गई है तो बात कर सकते हैं। 1296 इस तरह से एक लाइन आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से बनाएंगे इसको, ओके। अब नंबर ऑफ पेयर्स हमें बनाने हैं। देखिए राइट हैंड साइड से हम पेयर्स बनाते हैं इस साइड से, तो 2 का बनेगा, पहला 2 हो गया, पर दूसरा 2 हो गया, ठीक। अब एक नंबर ऐसा चॉइस करना है, पहले पेयर्स पे बात करेंगे, एक नंबर एक आपको इस तरह से चॉइस करना है जिस नंबर में खुद का मल्टीपल कर दें तो इस 12 से मोर देन नहीं हो। तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 2 into 2 लिया तो 4 आया, 3 into 3 लिया तो 9 आ गया। अब आगे क्या हो सकता है, 4 into 4 अगर हम लेते हैं तो कितना होता है 16 हो जाएगा, क्योंकि 12 से मोर देन है, तो इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इस वाले पोर्शन को लेंगे 3 into 3। तो अब यहां पर 3 टॉप पे लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ये लाइन इस तरह डिवाइड होगी। अब इस 3 का इस 3 में मल्टीपल कर दो और पहले पेयर्स के नीचे आपको राइट डाउन कर देना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। लेफ्ट इस लाइन के लेफ्ट में जो लिखते हैं उसको प्लस कर देंगे, 3 3 यहाँ पे 6 हो गया, और राइट में जो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे तो 12 - 9 कितना हुआ 3। अब ये जो पेयर्स दूसरा वाला पेयर है इसको डाउन कर लेते हैं यहाँ पे 96। अब देखिए इसका टेबल पढ़ लो आप, 6 का टेबल आप पढ़ो जिससे कि 39 से मोर देन नहीं होना चाहिए। कितने टाइम्स हो जाता है 6 6 जा 36, तो यहाँ 6 और फिर यहाँ भी 6 लिखेंगे, तो 6 6 जा कितना हुआ 36,
तो 6 या 36 और 3 9। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो ये तो हो गया 2 और यहाँ पर 7, बट इधर क्या हो गया आपका 0 0 0, तो ये मिल गया। तो जो अब 1296 का स्क्वायर रूट कितना मिल गया स्टूडेंट? 1296 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास है, 1296 का स्क्वायर रूट हमें मिल गया आपका 36। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से डिवीजन मेथड का कंसेप्ट यूज करके ना हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है हमारे पास, इसको देख लें। नाइन सिक्स जीरो 9604 का हमें करना है। तो फैक्टर मेथड से तो आप आसानी से कर सकते हो, हम डिवीजन मेथड पे ही बात करने वाले हैं। 9604 को डिवीजन मेथड, तो इस तरह से लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहां पर, ठीक। अब पेयर्स बनेंगे, एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर्स बन गया, राइट हैंड साइड से आपको बनाना है। अब 96 हो गया, तो अब एक ऐसा टेबल आपको लेना है, नंबर्स लेने हैं जिसमें उस नंबर का खुद से मल्टीपल करो तो 96 से मोर देन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हो, देखो 9 इंटू 9 ले सकते हैं, 81 हो गया। और फिर मतलब उसके बाद अगर हम 10 इंटू 10 लेंगे तो 100 होगा, मोर देन। तो 8 इंटू 8 लिया 64, मोर देन। तो यहाँ पे हम लेंगे 9, यहाँ पर 9, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। और फिर इधर राइट हैंड साइड, जिस लाइन के राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे और इधर प्लस कर लेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस कर दिया तो 5 और यहाँ पर 1। अब ये जो सेकंड वाला पेयर है इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउन करना है, नीचे 04 लिखना है। और अब देखिए 18 का टेबल पढ़ना है आपको कि 150 से मोर देन नहीं होना चाहिए। तो अब 18 का टेबल्स आपको याद होना चाहिए। जनरली आपको 20 तक टेबल्स तो याद होना ही चाहिए, तभी हम बात कर पाएंगे, ठीक है। तो 18 एट्जा, अगर हम बात कर लें कि 18 इंटू 18 देख लीजिए कितना आ सकता है आपका, मल्टीपल करके आप देख सकते हो, सिंपल सा है कि 18 इंटू 18 कर दोगे तो 8 8 जा 64 होता है, और 8 1 जा 8 और 4 144 हो जाएगा। तो 184 मतलब इसके अकॉर्डिंग्स आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 8 लिखेंगे। अब इस 8 का मल्टीपल इन तीनों नंबर्स में करेंगे तो 188 का आपने कर दिया, सिंपल से, तो 188 का कर दो आप, 8 8 जा 64, 188, तो 8 8 जा 64 के 4, और 8 8 जा 64 और 6 0, 7 कैरी बच जाएगा, 8 1 जा 1 और 7 15, ठीक है। तो 15 आ गया, माइनस कर दिए तो यहाँ पे सब ये कैंसिल हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड कर लिया 9604 का कितना आ गया, 90, मतलब 9604 का जो स्क्वायर रूट हो गया आपका स्टूडेंट 98 हो गया। तो बहुत देखिए कितना आसानी से हम इस डिवीजन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए कुछ डेसिमल के अकॉर्डिंग्स आएंगे कि हमें डेसिमल जो है, तो डेसिमल के थ्रू हमें स्क्वायर रूट आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स, इस तरह से हमको इसको फाइंड करना होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। डेसिमल के आफ्टर डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट, तो अब इसके बेसिक फंडामेंटल को अगर हम समझ लें तो आसानी से इसको कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होगी। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको समझने के लिए, अब आते हैं हम अगले अपने पॉइंट पर। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का है जो स्क्वायर रूट ऑफ 567 का हमें निकालना है। क्या निकालना आपको, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं 567, इस तरह से एक फॉर्मेट बनेगा आपका, हियर एंड हियर। पेयर्स हम कैसे बनाते हैं, राइट हैंड साइड से। तो ये 2 पेयर्स आपके बन गए, यहां पर बन गए, और ये एक अब सिंगल पेयर्स बन गया आपको। अब नंबर की चॉइस करनी है आपको, नंबर का चॉइस करना है कि जो कि अब ऐसा मल्टीपल करो आपकी 5 से मोर देन नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2, 2 2 जा 4 ही होगा सिंपल, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, मोर देन 2 एंड 2 लिख लेंगे यहाँ पर दोनों जगह। अब 2 2 जा मल्टीपल कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे माइनस, और लेफ्ट में 2 ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, माइनस कर दिए 1 आ गया, 67 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर चॉइस करना है, 4 का टेबल आप पढ़ लो, 16 से मोर देन नहीं होना चाहिए। तो अगर 4 लेते हैं, 4 4 जा 16 होता है, तो देखो आप 24 आ जा 44 आ जाएगा, और इंटू 4 करना है, तो 4 कितना है, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 एंड 17, 176 होगा, जो कि 167 से क्या है, मोर देन है। तो 4 टाइम्स नहीं जा सकता है, 3 टाइम्स लेके जाएंगे, 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 12 होगा, और हियर क्या करेंगे, +3 कर देंगे, हियर आपका माइनस होगा इस लाइन के राइट हैंड साइड का। 17 है, 17 में से एक कैरी देगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 5 हो गया, और 5 में से 2 चला जाएगा, 5 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे 6 एंड 4, और फिर अब चूंकि कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल, और जैसे यहाँ पे डेसिमल को रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे डेसिमल लगा लीजिए, और इसके बाद 0 नंबर्स बढ़ा देंगे ऐसे, क्योंकि पेयर्स में डाउन होता है, तो पहला 0 वाला पेयर्स यहाँ पर डाउन हो जाएगा आपका इस तरह से, ये वाला पेयर्स यहाँ पे डाउन हुआ था। अब 00 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 4 का टेबल्स आपको पढ़ना है कि 38 से मोर देन नहीं हो, तो जनरली हमें क्या मिल सकता है, 4 9 जा 36 होता है, लेकिन 9 बार लेके जाएंगे तो मोर देन होगा, मल्टीपल कर लीजिएगा, हम 8 टाइम्स लेके चलते हैं, 8 टाइम, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, तो 8 8 जा कितना होता है, 64, 4 हो गया, 8 6 जा 8 से 48, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा 54, 8 से 48 और 6, ठीक है, 54 हो गया। अब देखिए 4 4 जा 8 4 जा 32, और 5 37, ये 37 आ गया। अब क्या करना है, इसको यहां पर माइनस कर देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे 5 कैरी होगा, 9 होगा, 9 में से 4 गया आपका 5, और यहाँ पर आपका क्या बच गया, कुछ नहीं, 7 खत्म, और यहाँ पर +8 करना है आपको, तो 8 8 6 हो गया, 6 एंड 7 हो गया आपका, 4 हो गया, 476। अब ये वाला जो 0 है ना, फिर से ये डाउनलोड कर देंगे, 0 एंड 0 कर देंगे, तो अब देखिए कितनी बार जा सकता है आपका ये रिजल्ट, 4 है और ये 5000, मतलब 1 टाइम जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं जा सकता, 1 टाइम, 1 टाइम, मतलब 4 7 6 1, ठीक, यहां से माइनस कर लीजिए, ये 9 हो गया आपका, या फिर अब 9 में से 6 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 5 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ 15 सॉरी 15 में से 7 जाएगा 8 होगा, यहाँ पे 8, और ये 0, 8 3 9, ठीक है। तो ये आपका जो वर्कआउट होगा, आगे हमें जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल तक हमें फाइंड करना था, तो स्क्वायर रूट जो आपका है 567 का क्या हो जाए स्टूडेंट, 23.81, ये निकल जाएगा। बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कि हमने किया, इसी तरह से आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी करना है। 5 हो गया, अब 6 नंबर को आते हैं, आप आइए 6 नंबर देखते हैं हमारे पास क्या है। जो 6 नंबर हमने लिखा हुआ है 11,119 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है, 1190 का। तो देखिए 1190 का प्रोसेस सेम रहेगा, 1190, ये इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है, ड्रॉ कर लेना है। अब आपको पेयर्स बनाने हैं, तो पेयर्स आपके दो दो के बनेंगे, राइट हैंड साइड से बनेगा, एक इधर से बनेगा, और एक 2 पेयर्स आपके बन गए। अब एक नंबर्स पहले वाले फर्स्ट वाले पेयर्स पे हमें अप्लाई करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो 11 से अगर उसी नंबर में मल्टीपल करें तो मोर देन नहीं होगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ये तो नहीं लेंगे क्योंकि 11 से मोर देन है, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 होगा, और ये लाइन इस तरह से आप खींचेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ 9 लिख लिया, माइनस करेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस लाइन के लेफ्ट में जो मिलेगा उसको ऐड कर देंगे। अब ये जो सेकंड दूसरा वाला पेयर है इसको डाउन कर लेंगे, 9 0 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, अब हमें 6 का टेबल पढ़ना है कि 29 से मोर देन ना हो, तो 6 4 जा लेके जाइए, 6 4 जा 24 होता है, 4 टाइम्स चला जाएगा, तो अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 लिख लिया, 4 4 जा 16, और 4 6 जा 24, और 1 25, ठीक,
लेफ्ट में माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 6 चला गया आपका 4, यहाँ पे क्या बचा आपका 8, 8 में से 5 गया 3, 34। और हियर क्या करते हैं हम 4 ऐड कर देंगे, तो 8 हो गया और यहाँ पे 6। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो जैसे डेसिमल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी डेसिमल लगा लेंगे और नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। अब पेयर्स डाउन करेंगे, जीरो का पेयर डाउन करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब 6 का टेबल फिर से पढ़ लीजिए आप, 5 बार आप जा सकते हैं, ठीक है। 5 बार अगर आपको लेके जाएंगे तो 685 होगा, तो आप देख लेते हैं 685 में 5 से मल्टीपल कर लेना है। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 2 42, 5 6 जा 30 और 4 हो जाएगा 34, तो 3425, यहाँ पे 3400 है तो 5 टाइम्स नहीं जाएगा, तो अब हमारा कितना जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। अब इन फोर्स का आपस में मल्टीपल, अब इसका मल्टीपल कर लेना है आपको और जो रिजल्ट्स मिलेगा उसको ध्यान में रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट, इसको देखना, ठीक है, कि वर्कआउट कैसे आपका होगा। तो देखिए अब मल्टीपल करो आप जल्दी से और देखो क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो अब 4 हो गया तो 4 4 जा आपका क्या होता है यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 8 जा 32 होता है, 4 4 8 32 हो गया, 4 6 जा हो गया आपका 16, 4 8 जा 32 और 1 33, कैरी 3 हो गया, 4 6 जा 24 और कैरी जो 3 था तो 34 24 27 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब आगे आते हैं, बहुत बारीक से करिएगा, बहुत ध्यान से। लेफ्ट में राइट में माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 3 चला गया आपका 6, ठीक, और यहाँ पे अब 3 बचेगा, एक कैरी देगा 13, 13 में से 7 चला गया आपका 6 और हियर आपको 4 ऐड कर देना है, तो 4 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 एंड 6। अब जो अगला नंबर हमें लेना है कितनी बार जाके जा सकता है, तो ये डबल जीरो जो है यहाँ पे डाउन कर लीजिए, डबल जीरो, ठीक। अब देखिए दशमलव जैसे लगाते हैं ध्यान रखिएगा जीरो हमें यहाँ पे बढ़ाना है। अब 6 का टेबल पढ़ लेना, 6 9 जा होगा, 6 10 जा 60 होता है, तो मोर देन होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 9 टाइम्स लेके जाएंगे, कोई 10 टाइम्स नहीं जाएगा, तो 9 टाइम्स आप इसको ले लीजिए, 9 टाइम्स और यहाँ पर 9 लिख लीजिए। देखिए तो 9 और 6 8 8 9 में आप 9 का मल्टीपल करना है, ठीक है, तो सिंपल सा मल्टीपल आप रफ पे भी कर सकते हो, 6 8 8 9 में 9 से मल्टीपल, 9 81 होता है, 9 8 72 8 80, ठीक, 9 8 72 8 फिर से 80 हो जाएगा आपका, और 9 6 54 और 8 कितना हो गया 62, तो आपका आ गया 62001, 9 9 81 हो गया, 9 8 72 8 80, 9 8 72 8 80 और 9 6 54 8 62, ये आपका आ गया 62001। अब माइनस कर लो आप, देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पर 3 और यहाँ पे अब क्या बचा आपका 6 2, यहाँ पे 4 आ गया 4399, जो कि इससे कम, तो 2 डेसिमल तक मुझे जनरली निकालना था, तो 34.49 ये आपका स्क्वायर रूट निकल गया, किसका 1190 का, ठीक है, 1190 का स्क्वायर रूट क्या होगा 34.4, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक रूल्स हैं हमें वर्गमूल निकालने के, ठीक है। एक और हम 5 डिजिट वाला ले लेते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग है आप खुद कर लेंगे, तो मैं 7 नंबर्स को ले रहा हूं, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप उसका वर्गमूल निकाल करके मुझे खुद बताएंगे आप, ठीक है। 7 नंबर्स, देखिए 7 नंबर में क्या है 52678, 52678, इसका आपको वर्गमूल निकालना है डिवीजन मेथड से, ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। लिखेंगे पहले 52678 और इस तरह से लाइन आपको ड्रॉ करनी। अब पेयर्स बनाने हैं आपको, तो पहला पेयर्स हो गया, ये दूसरा हो गया और बच गया 5, तो 5 एक अब नंबर्स आपको ढूंढना है जो में खुद से उस नंबर का मल्टीपल करो, तो 5 से मोर देन नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, इधर माइनस करेंगे, इधर 1 आया और इधर 2 को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक। अब अगले नंबर्स की बात ही है,
अब देखिए ये जो पहला पेयर सेकंड दूसरा वाला पेयर है इसको डाउन कोड करेंगे 1 2 6 लिखेंगे। अब 4 का टेबल पढ़ना है आपको कि 12 से मोर देन नहीं होना चाहिए। तो अगर 4 टाइम्स लेके जाएंगे तो 44 हो जाएगा, 44 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो इससे मोर देन हो जाएगा। देखिए चेक करते रहिए, 44 इंटू 4 कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 17। तो ये तो 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम्स ले जाती है, 43 है इंटू 3 कर लीजिए, क्योंकि 4 3 12 ही होता है, तो 3 3 के 9 3 4 के 12, 1 2 9। बाकी यहाँ पे क्या है 1 2 6 ही है, 1 2 9 नहीं है, तो हम 2 टाइम्स लेकर जा सकते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 42 इंटू 2, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस यार प्लस 2 कर लीजिए, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। अब ये माइनस कर दीजिए, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में से हट गया 4, दैट इज द 42, ठीक है। अब ये 42 आपका यहां से आ गया। अब क्या करना है, अगला पेयर जो है ना उसको डाउन करना है आपको। बहुत ध्यान से करिएगा जिससे कि रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा सा मिले, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक मिसिंग करिए आपने तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती अगर आप करते हो तो सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपका, जिससे कि आप वर्कआउट हो। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, ये वाला जो पेयर्स है ना, ये वाला, अब इसको डाउन कर लेना है जो बचा हुआ है, तो अब इसको हम डाउन कोड कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे होगा 78 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा वर्क बने, जिससे हम वर्क कर लें कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कितनी टाइम्स लेकर के जा सकते हैं जिससे कि हमारा वर्क हो। देखिए अब क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझो, 4 का टेबल पढ़ लो, 10 टाइम्स करोगे तो 40 होगा, अगर 9 टाइम्स करेंगे तो हमारी बात बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लेके जाते हैं, देखिए 9 और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, मल्टीपल करके देखते हैं, 4 4 9 इंटू 9 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो 9 9 जा 81 होता है, 8 हो जाएगा कैरी, 9 चौके 36, 8 44 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 36 और 4 40, तो हो गया 4041। तो 4041 यहाँ पे आ जाएगा 4041। देखते हैं माइनस करके, देखिए यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, ये माइनस करना है, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 237, और ये क्या है 449। तो क्लियर। अब इसमें 9 को ऐड करना है, तो 9 को ऐड कर दिया, 9 9 18 हो जाएगा, और 4 and 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो गया, 458 हो गया। तो 450। अब अगले की बात करना है, अब डेसिमल वाला कंसेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है कि डेसिमल हमें अप्लाई करना है। देखिए क्योंकि इसके बाद नंबर्स है नहीं, ये डाउनलोड हो गया, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो। डेसिमल लगाने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से 0 पेयर में बढ़ाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगला पेयर यहाँ पे डाउन कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 4 का टेबल आपको पढ़ना है, 4 6 जा 24 होता है, तो 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 4 5 जा 20, इधर से 4 इधर से 2 डिजिट लिया, राइट से 2 लेंगे लेफ्ट से 1, तो 5 टाइम्स, तो 5 5 यहाँ पे 5 लिख लिया, 5 5 जा 25, कैरी 2, ठीक है, 5 8 जा 40 एंड 2 42, 5 5 जा 25, और फिर 4 करिए तो क्या हो जाएगा आपका 29, कैरी 2, 4 4 जा 16, सॉरी 5 4 जा ना, 5 4 जा 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब फिर से अगला प्रोसेस ध्यान से करो आप, 5 7 यहाँ पे 6 होगा, 3 एक कैरी देगा 16, 9 गया 7, ठीक, और इधर सब 0। फिर 5 को ऐड करना है 0 8, तो 5 5 10 होगा, और 9 हो जाएगा यहाँ पे 9 5 4 4 5 9 0। अब फिर से क्या करेंगे, ये जो 2 0 बचा हुआ है इसको हम यहां से डाउन कर लेंगे, तो हमारा डाउन करेंगे तो 00 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर सकते हो आप, 4 5 9 0 है और यहाँ पे 7 7 5 0, जैसे यहाँ नंबर बढ़ाएंगे 3 डिजिट में आ जाएगा, तो सिर्फ 1 डिजिट का बात बन जाएगा, यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे ले लीजिए जो कि मोर देन है। सिंपल डिवीजन का टेक्निक है यहीं पे आपका, 1 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लीजिए,
तो 45901। अब ये आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, जो रिजल्ट्स आ जाएगा। तो डेसिमल 2 पॉइंट तक हमने लेना था, तो इस तरह से 2 डेसिमल तक हमने ये फाइंड कर लिया। कितना, इसका जो स्क्वायर रूट है कितना मिल गया आपका, 229.51, आपका 7 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये स्क्वायर वर्गमूल निकालना हमने सीख लिया। तो अब हम जो रिमेनिंग है, ये जो आपके रिमेनिंग है 8 नंबर्स, 9 नंबर और 10 नंबर्स, इसको आप अपने से सेल्फ ट्राई करो, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।